अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ नवाबशाह के पोस्ट ऑफ़िस के बाहर। पोस्ट ऑफ़िस वो इदारा है जिसको कहा जाता है कि तमाम कार्गो कंपनीज़ की माँ। यहाँ काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने अपनी कंपनीज़ बनाई और कंपनीज़ बनाने के बाद उन्होंने सक्सेस कर दिया। लेकिन हमारा पोस्ट ऑफ़िस जो कि एक उम्दा मिसाल था पूरे पाकिस्तान में, कार्गो के अलावा यहाँ मिलिट्री पेंशन दी जाती थी, इसके अलावा पीटीसीएल की पेंशन दी जाती थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे उनके दरवाज़े पे जाके दिए जाते थे। इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ थी, बिल भरे जाते थे और इसके अलावा असला के लाइसेंस यहाँ पे रिन्यू होते थे और मुख्तलिफ़ काम थे जो कि किए जाते थे। इसके अलावा कुछ टाइम पहले नादरा ने यहाँ पे एक फ़ैसिलिटीज़ को शुरू किया था जिसमें रिन्यू था। इसके अलावा अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन थी, अगर किसी की तारीख़ गलत है, नाम गलत है या कोई अपना नाम चेंज करवाना चाहता था तो वो सब इसमें नादरा ने पोस्ट ऑफ़िस में शुरू किया था। जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहाँ सन्नाटे गूंज रहे हैं। चारों तरफ पोस्ट ऑफ़िस में सन्नाटा है। हालांकि पोस्ट ऑफ़िस एक ऐसा इदारा है जो कि आम कार्गो कंपनीज़ के मुकाबले में 25% चार्ज करता है, मतलब 70 to 75% आपको रियायत मिलती है। लेकिन लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से इस इदारे में आज सन्नाटे गूंज रहे हैं और कुछ हमारी हुकूमत ने इन लोगों से जो काम थे उनको मखसूस कर दिया गया है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एहतशाम साहब के पास। ये पोस्ट ऑफ़िस में क्लर्क हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आपने इन्फॉर्म किया, बताया कि पहले जो है पोस्ट ऑफिस में बहुत रश होता था, तो उसकी रश कम होने की एक वजह यह है कि हमारे पास हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो हम लोगों को प्रोवाइड करते थे, वो जो है हमसे छीन ली गई है, ख़त्म कर दी गई है, वो दूसरे इदारों में जो है जा चुकी है। जैसे कि हमारे पास पहले ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत थी, तो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करते थे, इशू करते थे। अब वो जो है एसपी ऑफिस में देखा जाता है। और इसके अलावा हमारे पास वेपन लाइसेंस थे, वो भी अब जो है एसपी ऑफिस में देखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैतुल माल की सर्विस थी, अब वो भी काम नहीं रहा। और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारे पोस्टमैन जो है घर घर जाके जो है मनी ऑर्डर तकसीम करते थे, और अब वो काम बैंकों की तरफ जा चुका है और प्राइवेट ऑफिस की तरफ जा चुका है। और पेंशनर्स का रश होता था हमारे पास मिलिट्री पेंशन में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हर किस्म की पेंशन हम मिलिट्री पेंशन देते थे। पीटीसीएल के रिटायर्ड मुलाजिम को हम पेंशन देते थे। हमारे खुद के भी जो रिटायर्ड मुलाजिम होते थे वो भी पेंशन हमसे लेके जाते थे। हम एक खुद मुख्तार इदारा था, हमारी अपनी ट्रेजरी थी, हम सबको पेमेंट्स करते थे। अच्छा, ये जो काउंटर हैं सारे जो अब मैंने देखे हैं ये खाली हैं, जिस पे आप लोगों के ज़ाहिर बात है मुलाजमीन भी कुछ कम हैं, इसके अलावा लोग भी मौजूद नहीं हैं। ये कौन सा काउंटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? अब 1 बाय 1 बताएंगे, पहले से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा काउंटर था जो सेविंग बैंक्स काउंटर कहलाता था। उसमें हम लोग जो है सेविंग सर्टिफिकेट्स डील करते थे। लोग सेविंग सर्टिफिकेट्स हमसे लेते थे। उसमें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स थे, ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट्स थे, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स थे। तो ये सर्टिफिकेट जो है नेशनल सेविंग सेंटर में जा चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकंड काउंटर था पेंशन का, वहाँ पर हम मिलिट्री पेंशन पेमेंट करते थे। मिलिट्री के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी पेंशन हम पेमेंट करते थे। थर्ड काउंटर हमारा यूटिलिटी का है, वो अभी भी है और हम लोग यूटिलिटी के सारे बिल्स लेते हैं, हेस्को, सुई गैस, पीटीसीएल, ये पेमेंट हम लेते हैं। अच्छा, फोर्थ काउंटर हमारा है रजिस्ट्री काउंटर, वो भी अभी चल रहा है। उसमें हम रजिस्ट्री, पार्सल, वीपीएल, वीपीपी, इंश्योर्ड लेटर, इंश्योर्ड पार्सल, ये हमारी सर्विसेज हैं जो हम अभी भी बुक करते हैं। और इसके अलावा हमारा एक काउंटर था, उसको हम पीटी ब्रांच कहते थे, जो ड्राइविंग लाइसेंस, वेपन लाइसेंस, इस चीज़ों को डील करता था। वो काम भी ख़त्म हो गया है। 6 हमारा का जो काउंटर है वो ईपी सेंटर है, जिसमें हम एक्सप्रेस पोस्ट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, अर्जेंट सर्विसेज जो होती हैं, जिसमें यूएमएस आ गया, अर्जेंट मेल सर्विस, और यूएमओ है, एफएमओ है, ईएमओ है, सीओडी है, इस तरह की सर्विसेज हम जो है ईपी सेंटर में देखते हैं, वो अभी भी है काउंटर। और इसके अलावा हमारा एक काउंटर है मनी ऑर्डर इशू का और पीपीओ सोल्ड का। वो पीपीओ सोल्ड मतलब पाकिस्तान को हमारे पोस्टल ड्राफ्ट होते हैं, पोस्टल ऑर्डर, वो अभी भी हम सोल्व करते हैं। और इसके अलावा हम मनी ऑर्डर इशू करते हैं, जो ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर होता है। हमारे पास मनी ऑर्डर की 3-4 किस्म है। फैक्स मनी ऑर्डर है, बजरिया फेस भी, आप फैक्स मशीन के ज़रिए भी आप फैक्स मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। हमारे पास ईएमओ है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, जैसे कि जेज कैश, ईजी पैसा, इस अकाउंट्स सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को यूज़ करके हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह ईएमओ हमारी सर्विस है,
जो फ़ौरन पैसा ट्रांसफ़र करती है अकाउंट के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास UMO है, अर्जेंट मनी ऑर्डर, वो मतलब थोड़ा जल्दी डिलीवर होता है। और एक हमारे पास है ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर, वो अपने 1-2 दिन में जो टाइम है उसका प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर डिलीवर होता है। अच्छा, ये मैंने यहाँ देखा एक नादरा का छोटा सा हिस्सा बना हुआ है, जिसमें मुझे अच्छे तरीके से याद है कि कुछ साल पहले नादरा का यहाँ शुरू हुआ था, जिसमें रिन्यू था, मॉडिफिकेशन था, इस तरीके से 2-4 उसमें फैसिलिटीज़ दी गई थी कि लोगों के लिए आसानी हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोगों को बहुत ज़्यादा रश है नादरा में, तो नादरा ने यहाँ एक छोटा सा अपना काउंटर रखा था, वो बिल्कुल सुनसान है। ये कितने दिन चला था और क्यों बंद कर दिया गया? नादरा का हमारे पास जो सर्विस लॉन्च हुई है वो तकरीबन इस 1.5 साल हो गया इस बात को। 1.5 साल पहले या तकरीबन 1.25-2 साल पहले हमारे पास नादरा का काम आया था। और हमारे मुख्तलिफ़ शहरों में जितने भी पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, वहाँ कुछ शहरों में जो है अभी भी नादरा के काउंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ नादरा का काम होता है। रिन्यू किया जा रहा है इस वक्त फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए स्टॉप है, कुछ टाइम से, पर यह है कि इंशाल्लाह कुछ हफ्तों के अंदर जो है नवाबशाह में नादरा की सर्विसेज जो है दोबारा बहाल हो जाएंगी। शुक्रिया, शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि यहाँ 2 फैसिलिटीज़ को वापस किया जाए। एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के जो लोग थे उनको घर जाके दरवाजे पे डाकिया मनी ऑर्डर दे के आता था और इज़्ज़त से वो लोग अपने पैसे निकलवाते थे। अब जो करप्शन है, औरतें माएँ बहनें रोड पे हैं, जिससे एक बेहुरमती हो रही है, तो मैं चाहूँगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यहाँ शिफ्ट किया जाए, जिससे इज़्ज़त बरकरार रहे और लोगों का पर्दा भी बरकरार रहे, पता ना चले कि किस मुस्तहिक को क्या चीज़ मिल रही है। और दूसरे नंबर पर मैं अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे नादरा की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो शुरू की थी, जिनको बंद कर दिया गया है, उसे दोबारा रीओपन किया जाए और इस अमल को जल्द से जल्द किया जाए ताकि नवाबशाह के शहर वालों के लिए आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन शोबान लाशारी के साथ डॉक्टर राहिल राठौर, मुकद्दम न्यूज़, नवाबशाह।